नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू ऑन माय यूट्यूब चैनल S&S एक्सपर्ट क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीव विज्ञान का पार्ट थर्ड। देखिए, जीव विज्ञान अब रटे नहीं समझें, बहुत आसान लगेगी बायोलॉजी जब आप हमारे साथ बने रहेंगे इसी तरह। तो चलिए आपको ले चलते हैं बायोलॉजी की ओर। उस दिन हम पढ़ रहे थे कि कोशिका के पार्ट्स, यानी कि पार्ट्स ऑफ सेल। तो क्या क्या आता है उसमें, देखिए हमने लास्ट पढ़ा था राइबोसोम क्या होता था, थोड़ा सा और बता दे रहे हैं उसके बारे में। राइबोसोम जो है, सर्वप्रथम इसको रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिकाओं में तथा जीई पेलाडे ने 1955 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा गया, और 1958 में रॉबर्ट ने इसका नाम दे दिया, क्योंकि इन दोनों लोगों ने इनका कोई नाम नहीं दे पाए थे इसको, तो इसका नामकरण किया। यह राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्लों व प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। इनमें आरएनए होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। ठीक है। और अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, मीन्स यहाँ पे प्रोटीन बनता है बहुत सारा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। गाइस, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये, तो इसको देख लें। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। गाइस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट तत्व है, तो इसको हम अच्छी तरह याद पढ़ेंगे और याद रखेंगे। इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी, और बेंडा ने इसका नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। यहाँ पे कोशिका मतलब श्वसन करती है। ओके गाइस, कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है, कई सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं एक कोशिका में, बहुत ही छोटे छोटे इस आकार की होती है लगभग। कैसे, देखिए ऐसी ऐसी होती है, थोड़ा थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी 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 होती है कोशिका में। कई सारी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है कोशिका में। ओके गाइस, अब देखिए आगे चलते हैं। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मीन्स जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए इसको कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, इस एग्जाम के मतलब से बहुत सारा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, और क्या होता है इसमें, देखो डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी पाया जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। ओके, डीएनए क्या होता है ये सब हम आगे देखेंगे। अब आता है गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, इसको गोल्जी काय भी कहते हैं। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी, इन्हीं के नाम पर, ये वैज्ञानिक थे इटली के, इन्हीं के नाम पर इसका नाम गोल्जी काय पड़ा, नामक वैज्ञानिक ने की। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। बहुत छोटी छोटी नली होती है इसमें, उनके ग्रुप, ये ग्रुप बना लेती हैं, वो उसी को गोल्जी काय कहते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। लाइसोसोम क्या होते हैं अभी हम यहाँ बताएंगे आपको, जब आगे आएंगे। लाइसोसोम का निर्माण करते हैं, और गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है, यानी ट्रांसफॉर्मिंग मैनेजमेंट, मैनेजर कह सकते हैं इसको। ये मैनेज करता है ट्रांसफर को, किसी का ट्रांसफर, क्योंकि जब कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है, मतलब कोशिका झिल्ली से बाहर निकलता है, तो गोल्जी काय उसे बाहर निकलवाने में, यानी कोशिका झिल्ली से मदद करता है, मतलब जैसे जीव द्रव्य वगैरह, और वहाँ से उसमें मिलकर कोई भी पदार्थ कोशिका के बाहर निकलता है। कैसे गाइस, ये भी देखते हैं। जैसे मैंने बताया था, देखो ये होती है हमारी पादप कोशिका, ऐसे करके ये पादप कोशिका होती है गाइस, थोड़ा सा आयताकार इसका साइज होता है। पादप कोशिका के बाहर ये तो हो गई इसकी झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ये होती है कोशिका भित्ति गाइस। ठीक है, अब यहाँ से क्या करता है ये,
थोड़ा सा स्रावित करता है जीव द्रव्य को, इसकी जरूरत होती है, कोशिका बाहर निकालती है। ओके, यहाँ से बाहर निकालती रहती है। तो इस जीव द्रव्य या पदार्थों को बाहर निकालने में ये मदद करता है गोल्गी का। ओके, गोल्गी का मदद करता है इनको बाहर निकालने में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यातायात प्रबंधक बोला जाता है। अब बात आती है लाइसोसोम की। लाइसोसोम होता क्या है लाइसोसोम? इसकी खोज डी डुवे ने की। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली जैसी रचना होती है। इसका प्रमुख कार्य भारी पदार्थों का भक्षण करना, पाचन करना है। मीन्स ये क्या करता है, कोई भी जैसे जटिल पदार्थ हमारे शरीर में बाहर से आया और वह कोशिकाओं में गया, तो उसका भक्षण यानी उसकी टूट फूट करके उसे सरल बना देता है ये लाइसोसोम, और उसका पाचन करता है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। देखो, भोजन को कौन पचाता है? एंजाइम ही पचाते हैं, इसलिए इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं बताया था मैंने, पाचन करेगा तो खाने को तोड़ेगा, यानी जो जटिल पदार्थ अंदर आए थे उनको तोड़ेगा, यानी एक तरह से विस्फोट सा होगा इसमें, तभी तो टूटेगा। तो इसीलिए इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है, यानी सुसाइड वेसल्स कहा जाता है। ओके गाइस, तो स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं को यानी RBC जो होती हैं, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, स्तनधारियों में नहीं पाया जाता है ये, और बाकी सब में पाया जाता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अभी देखिए, हम यहाँ पे कोशिका के पार्ट्स देख रहे हैं, पार्ट्स ऑफ सेल। तो उसमें आता है 8 पार्ट होता है लवक। ओके गाइस, और लवक क्या होते हैं? देखो, लवक प्लास्टिड बोला जाता है इसको इंग्लिश में। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्यों? जंतु कोशिकाओं में इसकी जरूरत नहीं होती। क्यों? अभी हम बताते हैं। देखो, लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। हरित लवक के कारण ही पेड़ों की पत्तियां हरी होती हैं। हर पेड़ पे या पादप पे जो भी हरा पार्ट होता है वो हरित लवक के कारण होता है। अवर्णी लवक ऐसा पार्ट, पादप का ऐसा पार्ट जो बिल्कुल कलरफुल नहीं है, यानी कलरलेस है, और ऐसी जगहों पे अवर्णी लवक पाए जाते हैं, जैसे कि पेड़ की जड़, ठीक है, और पेड़ का तना, ये सब क्या होते हैं? तना और जड़ होते हैं, इनमें अवर्णी लवक पाए जाते हैं। और नंबर 3 आता है वर्णी लवक। ठीक है, वर्णी लवक ये रंगीन होते हैं, रंगीन यानी कलरफुल होते हैं। तो क्या होता है उसमें, ये पाए जाते हैं हमारे जैसे फूलों में, है ना, फूल जो होते हैं, और फल फ्रूट्स जो होते हैं, देखा होगा आपने, कलरफुल होते हैं। फल की बित्ती कैसी होती है? जैसे एप्पल की रेड होती है, ठीक है, ऐसे ही ये उनमें पाए जाते हैं। वर्णी लवक होते हैं रंगीन। तो गाइस, ऐसा कुछ जंतुओं में तो होता नहीं है, मतलब जंतु में हम जैसे मानव में तो होता नहीं है, इसीलिए ये पादप कोशिकाओं में ही केवल पाए जाते हैं। अच्छा, संरचना में लवक लगभग माइटोकॉन्ड्रिया से मिलते जुलते होते हैं। मीन्स ये भी ऐसे लगभग ऐसे ही होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही ऐसे करके होते हैं। ठीक है, देखो अब देख लेते हैं हरित लवक क्या होते हैं। अभी बताया था मैंने आपको, यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के कारण ही हरा होता है हरित लवक। इसी की सहायता से पौधा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। मीन्स अगर हरित लवक ना हो गए पादप में तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएगा, कह सकते हैं। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई किचन कहते हैं। मीन्स किसे कहते हैं? हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई कहते हैं, प्लांट सेल का। ठीक है, इस पत्तियों का कभी कभी क्या हुआ, आपने देखा होगा, पत्तियां जो होती है, लीव जो होती है ट्री की, वो पीले पड़ जाती हैं। ऐसा पीला होता है उनका कलर। तो वही पीला कलर जो कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। इनमें कैरोटीन बन जाता है हरित लवक में, पादप कोशिकाओं में, तो उसकी वजह से क्या होता है? पीला हो जाता है पत्तियों का रंग। ओके, अब आता है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक क्या होते हैं? ये प्लास्टिड में बोला जाता है। ये रंगहीन लवक हैं।
रंगहीन मीन्स कोई कलरलेस है ये। यह पौधे की उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है। सॉरी गाइस, सूर्य के प्रकाश से वंचित है, जैसे जड़ों में, भूमिगत तनों में आदि में। यह खाना भोजन का संग्रह करने वाला लवक होता है। ठीक है, क्या करता है ये, देखो जिस टाइम पे सूरज निकला होता है तो ये हरित लवक क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना खाना बनाता है पादप। और रात में तो लेकिन सूरज नहीं निकला होता है, इसको खाने की जरूरत हर टाइम रहती है पौधे को। तो ये क्या करते हैं, अवर्णी लवक स्टोर कर लेते हैं खाने को, क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं खाने को। और रात में या जब सूरज ना निकले, यानी सन ना निकले जब, तो उस समय पे ही अपना उस खाने को यूज़ कर लेते हैं पौधे। ठीक है, अवर्णी लवक के हमने देखा क्या होता है, खाने का संग्रह कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं फूड को और बाद में यूज़ करते रहते हैं इसे। और गाइस अब आता है वर्णी लवक। वर्णी लवक क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट इसको बोला जाता है। ये रंगहीन लवक, सॉरी गाइस, रंगीन लवक होते हैं, कलरफुल, जो प्राय लाल, पीले, नारंगी, हरे, सॉरी हरे नहीं, हरे तो हरित लवक होता है, लाल, पीले, नारंगी ज़्यादातर होते हैं। यह कहाँ पाए जाते हैं, ये पुष्प में, फल वित्ती में, बीज आदि में पाए जाते हैं। वर्णी लवक के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखो टमाटर लाल होता है लाइकोपेन के कारण। ठीक है, चुकंदर ये भी लाल होती है विटामिन के कारण। गाजर कैरोटीन, ये भी लाल होती है कैरोटीन के कारण। तो गाइस देखो, देखा होगा आपने, टमाटर जो होता है थोड़ा कम लाल होता है, चुकंदर ज़्यादा लाल होती है, गाजर थोड़ी ऑरेंज कलर की होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम केंद्रक क्या है, केंद्रक का क्या काम होता है कोशिका में। या कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है केंद्रक। इसी के अंदर देखो केंद्रिका वगैरह पाई जाती है, बताएंगे क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके। यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है, मीन्स कोशिका का मैनेजर इसको हम कह सकते हैं। तो केंद्रक के जो 4 भाग होते हैं, केंद्रक के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 केंद्रक कला, यानी केंद्रक, जैसे ये केंद्रक है, इसके बाहरी जो भित्ति से बनी रहती है ये केंद्रक कला होती है। केंद्रक द्रव है, इसके अंदर द्रव भरा रहता है बहुत सारा। ठीक है, केंद्रक द्रव, केंद्र का क्या है, जैसे ये केंद्रक है, इसमें साइड में एक और अंदर केंद्रिका होती है। अच्छा, और अब होता है क्रोमेटिन धागे, यहीं से क्या है, बहुत सारे धागे इसमें बने रहते हैं। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन हमने बताया था क्या होता है, डीएनए, आरएनए और एक होता है एप्सन प्रोटीन, उनका मिश्रण होता है क्रोमेटिन। तो उसी के धागे होते हैं। जब ये धागे मिल जाते हैं बहुत सारे, तो ये गुणसूत्र बनाते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन धागे वगैरह होते हैं इसमें। अब देखो, केंद्रक में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है, इसे ही क्रोमेटिन कहते हैं भाई। यह प्रोटीन एवं डीएनए, आरएनए का बना होता है। प्रोटीन कौन सा होता है, वो एप्सन प्रोटीन, अलग अलग टाइप प्रोटीन्स होते हैं इसमें, उनको कहते हैं हम क्रोमेटिन धागे। ओके, अब चलते हैं आगे। देखो क्रोमेटिन धागे का काम क्या होता है कोशिका में, केंद्रक का काम क्या होता है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अपने मोटे और छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाता है। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय क्या होता है, ये सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती है कोशिका। क्रोमेटिन जो है, सॉरी, क्रोमेटिन संकुचित हो जाते हैं और मिलकर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। ठीक है, इन धागों को ही गुणसूत्र कहा जाता है, इनको ही क्रोमोसोम कहा जाता है। और यही हमारे कोशिका विभाजन या संतति कोशिका बनाने में भाग लेते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, यानी प्रत्येक जाति के जीवधारियों में, मनुष्य हो, पादप हो, कोई भी हो, सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्य में कितनी होती है अभी बता देंगे आपको। देखो मनुष्य में होती है 23 जोड़ा, यानी 46 गुणसूत्र। चिंपैंजी में होती है 24 जोड़ा और बंदर में होते हैं 21 जोड़ा। ठीक है, गुणसूत्रों पर बहुत से जीन उपस्थित होते हैं, जीन उपस्थित होते हैं जो आनुवांशिक गुण जो को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करते हैं गाइस। ठीक है, जैसे आनुवांशिक लक्षण हमने बताया था लास्ट वीडियो क्या होता है, तो उन्हीं आनुवांशिक लक्षणों को ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है,
हमारे और ये आनुवंशिक गुणों के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं क्या? गुणसूत्र। इसलिए गुणसूत्रों को वंशगति का वाहक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वंशगति का वाहक बोला जाता है। और ये जो भी इसमें टैगलाइन दी है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, क्रोमेटिन दावों को वंशगति का वाहक बोला जाता है, गुणसूत्रों को। तो ये याद रखने की चीज़ है, ये ऐसे ही पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तारका ट्रांसफर मैनेजर होता है, ट्रांसफर मैनेजर तारका, उनको सबको याद रखो भाई। ठीक है, अब आती है इसमें केंद्रिका। जो केंद्रक में पाई जाती है, क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल संरचना दिखलाई पड़ती है, इसे ही केंद्रिका कहते हैं। जैसे ये केंद्रक हमने बताया था, तो इसमें छोटा सा एक और गोल सा होता है, उसको हम कहते हैं केंद्रिका। ठीक है, अब इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। राइबोसोम के लिए जो आरएनए चाहिए उसमें, उसके लिए यहाँ पे संश्लेषण होता है आरएनए का। ओके, अब देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे डीएनए व आरएनए की संरचना, कैसे डीएनए बनता है, आरएनए बनता है, होते क्या है हमारे साथ। एक्चुअल में ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे आज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।